नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीवर्क चेंज द वे यू वर्क फॉर एवर बाय डेविड हैंसन एंड जेसन फ्राइड। दूसरे लोगों ने जो सीखा है उसका अनुसरण न करें और उन्हें समाज के नियम बनाने की अनुमति न दें कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अन्य लोगों की गलतियां हैं, उनका आपसे कोई लेना दे नहीं है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अपनी सफलता से सीखना आपको हमेशा बताएगा कि आगे क्या करना है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विफलता सफलता की पूर्व शर्त नहीं है। अतीत को भविष्य पर हावी न होने दें। योजनाएं अतीत को भविष्य को संचालित करने देती हैं। वे सुधार के साथ असंगत हैं। आपको नई दिशाओं में जाना सीखना होगा, क्योंकि आज वही उपयुक्त है। अक्सर योजनाएं बहुत पहले ही बना ली जाती हैं और उनके लिए भविष्य की योजना बनाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भविष्य बदल जाता है। उन्हें योजनाएं न कहें, उन्हें रणनीतिक अनुमान न कहें और तय करें कि आप साप्ताहिक आधार पर क्या करते हैं। बहुत पहले से योजना न बनाएं, क्योंकि अनुमान लगाना मूर्खतापूर्ण और लगभग हमेशा गलत होता है। यदि आप अपने कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करते हैं तो किसी बड़े अनुमान की तुलना में आपके सटीक होने की संभावना अधिक होती है। समय से पहले विकास का अर्थ है मृत्यु। समय से पहले विकास एक मृत्यु बिंदु है। बढ़ने के लिए विकास न करें। देखिए क्या सही लगता है। छोटी कंपनियां चाहती हैं कि वे बड़ी होती और बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि वे अधिक चुस्त होती। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका बुनियादी ढांचा उतना ही जटिल होगा, इसलिए अधिक समस्याएं पैदा होंगी। आप अंततः उन समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को काम पर रखते हैं जो बहुत अधिक लोगों को काम पर रखने से पैदा हुई थीं। यह तो बस गड़बड़ हो जाएगी। अपने ग्राहकों को आपको याद करने दें। आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक यह महसूस करें कि यदि आप वह करना बंद कर देंगे जो आप करते हैं तो उन्हें लगेगा कि कुछ कमी है। वह सामान बनाएं जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। जब आप अपनी समस्या स्वयं हल करते हैं तो आप जानते हैं कि इसे कैसे हल करना है। इसलिए आप अपनी खुजली खुद ही खुजला रहे हैं। अब आप ग्राहक की स्थिति में हैं, जहां आप यह पहचान सकते हैं कि समस्या को हल करने के लिए उत्पाद सर्वोत्तम तरीके से कैसे काम करता है। इसे व्यक्तिगत रखें और पलटने के लिए निर्माण न करें। ऐसी चीजें न खरीदें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अक्सर आपको जितना आप सोचते हैं उससे कम की जरूरत होती है। लोगों को आपके ईमेल का जवाब न दें, सीईओ को जवाब देने दें। आपको विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अनुभव साझा करें और अपने दर्शकों को ज्ञान सिखाने को बढ़ावा दें। आपके पास जो है उस पर ध्यान दें। जब आप एक स्टार्टअप हैं तो बाधाएं एक अच्छी बात है, क्योंकि आप रचनात्मक होना सीखते हैं और जो आपके पास है उससे काम चलाना सीखते हैं। यानी आप किकस्टार्टर जैसे क्राउड फंडिंग अभियान के माध्यम से धन जुटाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि आप कैसे जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है? हमेशा ऊपरी केंद्र से प्रारंभ करें। अपने आप से पूछें, अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या मेरा उत्पाद अभी भी मौजूद रहेगा? यदि ऐसा होता है तो आपके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ इसे सर्वोत्तम बनाने पर बहुत ध्यान केंद्रित करें। जब आप बुनियादी बातों पर ध्यान दें तो विवरणों पर ध्यान न दें। जब कोई वास्तुकार किसी इमारत पर काम शुरू कर रहा होता है तो वह कभी भी फर्श टाइल्स की योजना नहीं बनाता है। यदि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बड़ी तस्वीर के बजाय आप वह करना सीखेंगे जो काफी अच्छा है। बात यह है कि आपको कभी भी निर्णय के साथ हमेशा नहीं रहना है, क्योंकि आप हमेशा अच्छे को महान में बदल सकते हैं। लंबी परियोजनाएं मनोबल को झकझोर देती हैं। इसके बजाय किसी बेहद बुनियादी चीज से शुरुआत करें और इस तरह आप हमेशा प्रगति करते रहेंगे। चतुराई से काम करें और रुकावटों से बचें। अपने आप से पूछें कि आप सबसे अधिक काम
कब करते हैं? कुछ लोग रात भर घंटों काम करते हैं जब कोई रुकावट नहीं होती या बहुत कम होती है। इस समय वे सबसे अच्छा काम करते हैं। इसका कारण यह है कि रुकावटें उत्पादकता में सहयोगी नहीं होती हैं। जब आप लगातार प्रारंभ रोकते रहते हैं तो आप सार्थक कार्य नहीं कर सकते। आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अपने काम पर निर्बाध घंटे शुरू करें, जहां कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। कोई फेसबुक या ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी को काम करने से रोक सकती है। इसे एक प्रयोग के रूप में आजमाएं और अपनी उत्पादकता को आसमान छूते हुए देखें। छोटी छोटी जीतें, रास्ते में छोटी छोटी जीतें हासिल करें। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करें और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक आप बड़ा ना हो जाएं। यदि किसी भी चीज में अपेक्षा से अधिक समय लगता है तो किसी और को अंदर लाएं। कभी कभी समाधान आपके सामने सही होता है। आप प्राथमिकता देकर छोटी छोटी जीतों का प्रबंधन कर सकते हैं। हमेशा छोटी सूचियां बनाएं। वहां केवल 2 चीजें होनी चाहिए, जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद की चीज। बहुत बड़ी सूची रखना कठिन होगा। हर बात मत सुनो। हर बार जब आपको फीडबैक मिले तो उसे लागू करने में जल्दबाजी न करें। इसे लिखो भी मत। जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वह खत्म नहीं होगी। लोग आपको याद दिलाते रहेंगे, भले ही ये वही लोग ना हों। दूसरे लोग आपसे बार बार पूछेंगे और आप इसे भूल नहीं पाएंगे। कार्यान्वयन करते समय हमेशा पहले अपने विचारों का छोटे पैमाने पर परीक्षण करें। यह व्यवहार्यता का परीक्षण करता है। 10,000 लोगों की तुलना में 100 लोगों को नाराज करना हमेशा बेहतर होता है। छोटे पैमाने पर परीक्षण करके आप परीक्षण कर सकते हैं। जिम्मेदारी लें। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खामियों पर आपको खरी खोटी सुनाएंगे, सीधे आपका हाथ ऊपर उठा देंगे। सर्वोच्च रैंक वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मुद्दे का तुरंत समाधान करना चाहिए। आपके प्रत्येक कर्मचारी को आपके ग्राहकों और ग्राहकों के संपर्क में रहना चाहिए। तभी वे समझ पाएंगे कि आप उनके लिए क्या मूल्य लाते हैं। सभी को ग्राहकों के संपर्क में रहना चाहिए। यदि लोगों को आपका परिवर्तन पसंद नहीं है तो शिकायतों को स्वीकार करें, लेकिन समझाएं कि जब तक वे समायोजित नहीं हो जाते तब तक आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने देंगे।